से बुक होता है। हमारे एक छोटा सा ऑफिस है डीआरएम ऑफिस के बगल में, वहीं से अगर ऑल ओवर इंडिया से आप बुक करें या भारत के बाहर से बुक करें तो वहीं से आपका टिकट बुक होगा। तो वहाँ पे आज से 3 साल पहले मैंने इसी मांग को उठाया था, समान काम का समान वेतन, जो कि आपके पीछे जो चीफ लेबर कमिश्नर का ऑफिस है 23 जनवरी 2013 को एक सर्कुलर जारी किया था। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं वहाँ पे समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए और इसको सख्ती से लागू किया जाए, ऐसा सर्कुलर निकला था। उसी का कॉपी ला करके मेमोरेंडम अपने चेयरमैन को दिया, जिसके बाद मेरी सर्विस टर्मिनेट की गई थी। उसके बाद मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका इसी कानून को लागू कराने के लिए दायर कर रखा हूँ, जो कि अभी विचाराधीन है। उसके बाद IRCTC में लगातार चलने वाला काम था, लगातार लोग 10 साल से काम कर रहे थे और सारे के सारे ग्रेजुएट, और उनको सैलरी मिलती थी 10 से 12 हज़ार। उनको लेकर के यूनियन का गठन किया। यूनियन का गठन करने के बाद परमानेंसी का डिमांड किया, वर्करों को परेशान किया जाने लगा। हमने काफ़ी आंदोलन किया। वहाँ जो हाईएस्ट हमने आंदोलन किया वो 70 से 80 दिन तक हम लगातार उधर धरना पे बैठे रहे। उसके बाद आपको बताना चाहूँगा, अभी जितने भी हमने संघर्ष किए CITU के बैनर के तले किए और उस संघर्ष के बाद हमें कुछ फायदे भी मिले। फायदा ये मिला जो हमने जो मांग किया था समान काम का समान वेतन, अभी हालांकि कोर्ट में वो विचाराधीन है, लेकिन कंपनी ने उसको लागू करने के लिए एक सर्कुलर बना दिया और जो सैलरी जो थी 10 से 12 हज़ार की उसको 25 से 30 हज़ार कर दिए। और क्या किया, और दुख की बात यह है हमारे साथियों को नहीं दिया, उन्होंने अपने लोग रख लिए, अपने नए लोग, अपने संबंधियों को भर्ती किया और उसको 25 से 30 हज़ार देना शुरू कर दिया। अभी भी जो हमारे पुराने लोग हैं मिनिमम वेजेस वही मिल रहा है, लेकिन लगातार हम संघर्ष पे हैं। अभी कुछ दिन पहले भारत सरकार की निजीकरण की नीति के तहत कोलकाता से क्या किया, जो जितने भी ट्रेन है वो आउटसोर्स किया जा रहा है, जबकि कैटरिंग जो है IRCTC को वापस मिला है और वापस मिलने के बाद उनको वर्कर रखने चाहिए, वर्कर को परमानेंट करना चाहिए, जबकि वो क्या कर रहे हैं, ठेकेदार को दे रहे हैं। और ठेकेदार क्या कर रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप दिखा करके वर्कर को रख रहा है और 5 से 6 हज़ार सैलरी दे रहा है। अभी 2016 कैटरिंग पॉलिसी आने वाली है। आपको पता है रेलवे का बजट खत्म कर दिया गया और रेलवे का बजट खत्म करके अब जो एक बजट होता था उसी में उसको दिखाया जाएगा और ये अनाउंस किया जाएगा कैटरिंग पॉलिसी के बारे में, और सारे काम आउटसोर्स किए जाएंगे। और जो जैसे कि आंगनबाड़ी महिलाओं को रखा जाता है, उनको सैलरी के नाम पे ये कहा जाता है भाई तुम तो वर्कर ही नहीं हो, तुम तो स्वयं सेवी हो, ये माना जाता है। उस तरह से निजीकरण के नाम पे कल को आपके विभागों में भी शुरू हो जाए, क्योंकि हो सकता है अभी उनको 10 से 12 हज़ार देने में मुश्किल हो रही हो, तो कल को आपको 5 से 6 हज़ार देंगे हो और आपको मजबूरन काम करना पड़ेगा। इसके बाद आपके पास कोई उपाय नहीं होगा लड़ाई के सिवा, क्योंकि बिना लड़े हुए कुछ नहीं होता। एक छोटी सी कहावत है, चींटी को आप बार बार पैर रखिएगा, है ना। हाथी भी पैर रखता है तो हो सकता है चींटी 100 बार मर जाए, लेकिन अगर एक चींटी उछल के उसके नाक में घुस के काट ले तो फिर वो हाथी भी नीचे जमीन पे गिरा होता है। तो आज न कल वो समय आएगा, बदलाव आएगा। जिस तरह से लोग धीरे धीरे अभियान से जुड़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे लोग आएंगे, क्योंकि उनके पास लड़ने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। अभी 2 दिन पहले पंजाब में गेस्ट टीचर लोग जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते थे, उन्होंने आंदोलन कर रहे थे, उन्हीं के बीच एक आवेशित होकर के उसने अपने आप को खुद को आग के हवाले कर लिया। जिस तरह से किसान जिस तरह से आत्महत्या कर रहे हैं 10 से 12 हज़ार में, या तो वर्कर को आत्महत्या करना होगा या तो फिर लड़ना कुछ हासिल होगा। मरने के बाद क्या मिलता है, आपका परिवार कहाँ जाता है, वो कोई नहीं देखने वाला। क्योंकि जो इतनी निकम्मी सरकार है, एक रातों रात फरमान जारी करती है नोटबंदी का, नोटबंदी एक झटके में लागू हो जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी आज 2 महीने से ऊपर हो चुके, लेकिन समान काम का समान वेतन लागू नहीं हो सका। और तो और ऐसा कुछ नहीं है ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई नया कानून बना दिया है, ये 1970 में बना था, उसी में लिखा हुआ है अगर समान काम कराते हैं तो समान वेतन देना होगा। लेकिन देते कितना है, वो कहते हैं हम तो समान काम कराते ही नहीं, जबकि एक ही टेबल पे बैठ के आप काम करते हैं। एक शिफ्ट में आप काम करते हैं, दूसरे शिफ्ट में जो है वो रेगुलर वर्कर काम करता है, दोनों का काम एक ही होता है। और तो और ठेका एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है, जो लगातार चलने वाले काम को न लाइसेंस दिया जाएगा न रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा।
1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस लेते हैं और हर साल रिन्यू कराते हैं उसको। तो इनको खुद पता है जो लगातार चलने वाला है, तभी तो भैया रिन्यू हो रहा है। तो सबसे नाम तो है इनका श्रम शक्ति, कहते हैं जो वर्कर की मजदूर की शक्ति है, लेकिन ये पूंजीपति के दलाल हैं। पूंजीपति के दलाल कहिए और जो ठेकेदार है उनसे कमीशन खाते हैं। अगर यकीन नहीं हो तो यहाँ पे आप आ जाइए दीपावली के बाद पहले और इसके गियर गेट के बाहर में देख लीजिए कितने गिफ्ट आते हैं इनके पास। और हो सकता है गिफ्ट इनके घर पे भी आते हो, और गिफ्ट में छोटा मोटा डब्बा आपके मिठाई नहीं आता, इनके लिए कार आता है, 4 व्हीलर आता है। इसके साथ ही मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा और आपसे एक निवेदन करूँगा कि आप जहाँ कहीं भी हो अपने वर्करों को, अपने साथियों को पहले इस बात की जानकारी देना शुरू करें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं होती है, जिसके वजह से वो लड़ नहीं पाते। उनको तो लगता है भाई हम तो 5000 लायक ही हैं, हमें तो बहुत मिल रहा है, क्योंकि जो मैनेजमेंट समझा के रखता है तुम इसी के लायक हो। और वो अपने काम की तुलना दूसरे वर्कर से करके देखे, उनको खुद पता चल जाएगा उनको कितना मिलना चाहिए। धन्यवाद।